फ्यूचर इन्फिनिटी क्लासेस। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एक्सरसाइज 1.4 के 5th क्वेश्चन तक। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से। उम्मीद है आपको अभी तक जो भी बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी जो भी है समझ में आई होगी। इन क्वेश्चंस में हम दो चीजें और नहीं पढ़ेंगे, जो कि होगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट। एक आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एक इनवर्स होता है। वो हम पढ़ने से पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकाला जाता है और इनवर्स आपको कैसे निकाला जाता है और हम किसको इनवर्स और आइडेंटिटी बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। इसने कहा लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन। स्टार आपका कोई एक बाइनरी ऑपरेशन होगा ऑन एन। एन क्या है यहाँ पे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर? सो गिवन बाय ए स्टार बी, जो आपका स्टार जो है ऑपरेट हो रहा है किस तरीके से? ए पर ऑपरेट हो रहा है बी पर, ए ऑपरेट हो रहा है बी पर किस तरीके से कि अगर मैं ए स्टार बी करता हूं तो वो आपका क्या आता है? एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है जी, ए स्टार बी ऑपरेट हो रहा है एलसीएम ऑफ ए बी। जैसे अभी आपने पीछे भी पढ़ा है क्वेश्चन में, वहां पे एचसीएफ था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे एलसीएम है। एलसीएम आपने 7th क्लास के आसपास भी निकालना सीख लिया होगा। 6th 7th में एलसीएम आ जाता है। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है? सो फाइंड, फर्स्ट इसने पार्ट दिया कि आपको क्या निकालना है? 5 स्टार 7 निकालना है और 20 स्टार 16 निकालना है। आइए बात करते हैं निकालना कैसे है। फर्स्ट इसने कहा कि 5 स्टार 7 अगर बाइनरी ऑपरेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। एलसीएम आप 5 और 7 का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 5 और 7 ऐसे तो निकाल देते हैं आप एलसीएम। सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते हैं। 5 पंजा 5, 7 नहीं डिवाइड होगा उसको एज इट इज लिख लेंगे। 7 से डिवाइड करते हैं 1 और 1 जहां पे नीचे बनाया था यहाँ पे हम एलसीएम को रोक देते हैं और जो ये नंबर्स होते हैं इनकी मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना होगा? 35। सो एलसीएम ऑफ 5 और 7 क्या होगा? 35। और यहां से आप एक बात और सीख सकते हैं कि अगर आपके दो प्राइम नंबर हैं, उनका एलसीएम क्या होता है? आपस में मल्टीप्लाई कर दिए वही उसका एलसीएम होगा। जैसे 2 और 3 के बारे में बात करता हूं अगर मैं, तो 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। क्लियर? सिंपल सी बात है। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 35। ये 5 है जी, इसको थोड़ा और मैं सही से लिख देता हूं। वेट, ठीक है। सो ये है यहाँ पे 5। क्लियर है बात? नाउ हम बात करते हैं 20 ऑपरेट करता है किस पर? 16 पर। तो ये भी क्या होगा? एलसीएम ऑफ किसका? 20 एंड 16 का। निकाल लीजिए एलसीएम ऑफ 20 एंड 16 को। हम एलसीएम निकालते कैसे? जैसे हम अभी तक निकालते आए हैं 20 16। सबसे पहले छोटे नंबर से देखिए, 2 से डिवाइड करता हूं, ये आएगा 10, ये भी डिवाइड हो जाएगा, आएगा 8। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है 5 4, अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है। ये 5 नहीं होगा तो एज इट इज लिख देंगे 2, अभी भी 2 से हो सकता है। 5 नहीं होगा एज इट इज लिख देंगे 1, तो ये 2 का वाला काम खत्म, 1 आ गया। अब बात करते हैं 5 को, देखें कैसे निपटाते हैं। यहां से 5 को डिवाइड करते हैं, 5 से ही डिवाइड होगा 5। तो जितने भी आपके नंबर आए हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये क्या हुआ आपका? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू 5 कितना हुआ? 80। तो जो एलसीएम क्या आएगा? 80 आएगा जी। क्लियर है? इस तरीके से आपको ऑपरेशन जो भी डिफाइन किया गया है उसको हम ऐसे ऑपरेट करते हैं, ऐसे हम इसको निकालते हैं। क्लियर है बात? नाउ ये तो आपका था फर्स्ट पार्ट। बात करते हैं हम सेकंड पार्ट के बारे में। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सेकंड पार्ट देखिए।
सेकंड पार्ट क्या कहता है, इज इट कॉम्यूटेटिव, इज इट कॉम्यूटेटिव, क्या जो स्टार आपको गिवन है क्या वो कॉम्यूटेटिव होगा। अब आप एक बात देखिए, अगर मैं 2 और 4 का एलसीएम निकाल रहा हूं, 2 और 4 का एलसीएम निकाल रहा हूं, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर मैं 4 और 2 का एलसीएम निकालूं, क्या सेम नहीं आएगा? ऑब्वियस सी बात है जी, सेम ही आएगा, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने पे एलसीएम पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एलसीएम नंबर्स का निकाल रहे हैं। ठीक है, आप नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हैं, आप एलसीएम को निकालने के लिए नंबर्स को आगे पीछे रखें या फर्स्ट नंबर को सेकंड पे, सेकंड को फर्स्ट पे रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा लेट 2 and 6 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो एलसीएम ऑफ 2 and 6 क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2 and 6 क्या होगा जी, बताइए, 6 ही होगा। क्यों? क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है 6 को और 6 भी डिवाइड कर रहा है। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो निकाल देखना इसको इसी मेथड से जो हमने आपको सिखाया है। सो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, 2 स्टार 3 है, 2 स्टार 3 हुआ तभी तो एलसीएम ऑफ 2 6, सॉरी 2 स्टार 3 नहीं, ये हमारा है 2 स्टार 6, 2 स्टार 6, तभी हमने इसका ये एलसीएम निकाला। नाउ अगर मैं एलसीएम की बात करने लगूं 6 और 2 की, तो भी 6 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा 6 स्टार 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपका जो एलिमेंट है ना जी, जो आपका एलिमेंट है 2 स्टार 6 इक्वल हो गया 6 स्टार 2 के, इंप्लाइज दैट इट इज कॉम्यूटेटिव, ये आपका कॉम्यूटेटिव हो गया है। क्लियर सी बात है। अब बात करते हैं हम इसी तरीके से एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव के लिए देखिए, अब बात करते हैं हम एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हमें 3 एलिमेंट्स चूज करने हैं। क्यों? क्योंकि एसोसिएटिविटी की कंडीशन क्या होती है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। तो फंक्शन क्या होगा, आपको जो भी एक गिवन सेट होगा, गिवन स्टार उस पर बाइनरी ऑपरेशन होगा, वो एसोसिएटिव होगा। कब? जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो। और एबीसी कहां से आ रहे हैं, एबीसी आ रहे हैं आपके गिवन सेट से, जो आपको सेट गिवन है उससे आ रहे हैं। सो यहां पे आपको गिवन सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सो मैंने कहा, एक बार देख लेते हैं, लेट 2 3 and 4 बिलोंग्स कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, है ना जी। एक बार मैं अप्लाई करता हूं और मैं एक वेरीफाई करके देखता हूं क्या ये एलसीएम वाला फंडा इस पे काम करेगा। अगर करेगा तो हम एक जनरलाइज वे में करेंगे, अगर नहीं करेगा तो हम इसको एक कॉन्ट्राडिक्शन एग्जांपल के थ्रू कह देंगे कि जी ये एग्जांपल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। सो अगर मैं बात करने लगूं इसकी, तो यहां से मैं लिखता हूं 2 स्टार 3 और स्टार 4। देखते हैं सोल्व करते क्या आता है। 2 स्टार 3 क्या होगा, 6 और स्टार 4, तो ये कितना जाएगा 12, क्योंकि 4 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो आता है 12। अब बात करते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4, तो देखिए जी 3 स्टार 4 का एलसीएम क्या आएगा, जो 3 स्टार 4 है इसका एलसीएम आएगा आपका 12 और 2 स्टार, अब 2 स्टार 12 क्या आएगा, 12 ही आएगा। तो देखिए जी इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप एलिमेंट्स को आगे पीछे रख लीजिए, तो वहां पे ऑर्डर पे फर्क, सॉरी जो ऑर्डर चेंज करने पे एलसीएम पे फर्क नहीं पड़ेगा, एलसीएम आपका वही आना है जो आना चाहिए। तो देख लीजिए मैंने कहा लेट ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एग्जाम में जो ये तरीका मैं कर रहा हूं ना, इससे करना है क्वेश्चन, क्योंकि जो नंबर चूज करने से सॉल्यूशन प्रूव नहीं होता, नंबर चूज करने से कंट्राडिक्शन एग्जांपल दिया जा सकता है कि जी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे एसोसिएटिव नहीं होगा। बट अगर नंबर लेके सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको जनरल वे में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने नंबर लिए 2 3 4, आपके पड़ोसी ने ले लिए 5 6 7, है ना, उसके पड़ोसी ने ले लिए 1 2 3,
तो बाय जो आप पर्सन टू पर्सन आप जा रहे हैं तो आपके नंबर भी वेरी कर रहे हैं, तो इसलिए एग्जामिनर को क्या पता कि आप कौन से नंबर से कर रहे हैं, इसलिए वो कहता है कि एक जनरल वे में करिए ताकि आप उसको एक जनरलाइज वे में एग्जामिनर का जो मन हो वो उसमें रख के सेटिस्फाई कर ले। ठीक है जी। सो ऐसे ही मैं कहता हूं जनरल वे में मतलब एक जनरल नंबर लेते हैं एबीसी, एबीसी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू होगा ए स्टार एलसीएम ऑफ बीसी। ठीक है जी, एलसीएम ऑफ बीसी, और फिर से हम करेंगे तो ए स्टार क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी, मतलब तीनों का एलसीएम। ऐसे ही मैं बात करूं ए स्टार बी स्टार सी को, तो क्या होगा जी, इसमें से क्या आएगा, एलसीएम ऑफ ए बी स्टार सी, यहां से क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी और सी। क्या आप 3 नंबर का एलसीएम लीजिए या फिर आप 2 नंबर का एलसीएम लीजिए, एलसीएम हमेशा सेम आएगा। ठीक है जी। सो क्या हुआ, इंप्लाइज दैट इट इज एसोसिएटिव। क्या होगा जी आपका, ये आपका एसोसिएटिव होगा। क्लियर सी बात है। नाउ अब हमारा मेन टॉपिक आता है जिससे आप एक नया सीखेंगे, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। पहले देखते क्या आता है, आइडेंटिटी निकालना है आपको। आइडेंटिटी निकालने के लिए पहले हम इसकी थोड़ी आइडेंटिटी होता क्या है वो देखेंगे, और देन फिर हम निकालेंगे अपना आइडेंटिटी जो भी होगा वो। तो देखिए जी, आइडेंटिटी होता क्या, पहले डेफिनेशन देख लीजिए। आइडेंटिटी देखिए, स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, कहां से, ए क्रॉस ए से ए पर। लेट ई बी द आइडेंटिटी, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए का ई क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए, एंड ए बिलोंग्स द कैपिटल ए कोई अनदर एलिमेंट है, ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है कैपिटल ए का, और ए कोई अनदर एलिमेंट है ए का ही, क्योंकि ए क्या है यहाँ पे सेट है, सेट में से हम एलिमेंट्स उठा रहे हैं। मैंने कहा उस सेट के अंदर आइडेंटिटी भी है और उस सेट के अंदर कोई अनदर एलिमेंट्स भी है। क्लियर है जी। तो लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए एंड ए बिलोंग्स टू ए इफ, लेट हटा दीजिए यहां से, इसको कर लीजिए सिर्फ ओनली ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है जी, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। और ए ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए एंड ए बिलोंग्स टू ए, ई आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इफ, कंडीशन देखिए जी, ए स्टार ई किया तो आपका ए ही आना चाहिए, ए स्टार ई किया तो आपका ए ही आना चाहिए, मतलब कि आपने अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ गलती से कोई अदर एलिमेंट ऑपरेट कर दिया तो आपका वही एलिमेंट आएगा। कहने का मतलब है कि आइडेंटिटी का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होगा जो सबके साथ घुल मिल जाएगा, है ना, सबके साथ घुल मिल जाएगा। एक तरह से क्या है, ये नारद मुनि है, नारायण नारायण देखा है ना आपने, ये है नारद मुनि। आइडेंटिटी जो भी आपको आपके पास आएंगे उससे नारायण नारायण करने लग जाएंगे। तो ए ऑपरेट ई किया तो आपको ए ही मिला, ठीक है, ई वहां से गायब हो गया। सो जब भी आपका कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा सो आप वहां से बोल देंगे कि ये आपका क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब बात करते हैं हम नेचुरल नंबर के सेट में। देखिए जी, मैंने कहा नेचुरल नंबर का सेट क्या है आपका, 1 2 3 अप टू शो ऑन, इस टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो आप 2 एलिमेंट उठाइए, ऑपरेशन क्या है यहां पे, ए स्टार बी डिफाइन कैसे है, एलसीएम ऑफ ए बी। सो मुझे 2 नंबर ऐसे लेने हैं
मुझे दो नंबर ऐसे लेने हैं कि मैं एलसीएम लूं तो नंबर वही आए। तो मैंने कहा लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आपका क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो इंप्लाइज दैट ए ऑपरेट, ई क्या आएगा आपका, ए आएगा। तो इंप्लाइज दैट एलसीएम ऑफ ए ऑपरेट ई का क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। सो अब ई ढूंढिए जी, ई कैसा एलिमेंट होगा। अब किसका एलिमेंट ले सकते कि आपको वही आए, ई आपका यहां पे 1 होगा। क्यों, क्योंकि आप अब देख लीजिए जी, एलसीएम देखिए, 1 का एलसीएम क्या आएगा, 1 आएगा। 1 2 क्या आएगा जी, 1 और 2 क्या आएगा, 2 आएगा। 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा जी, 3 आएगा। 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा जी, 4 आएगा। तो देखिए 1 आपका ऐसा एलिमेंट है जो कि यहां घुल जा रहा है इसके अंदर। 1 1 का लिया तो 1 आ गया, 2 और 1 का लिया तो आपका 2 एज इट इज रिपीट होके यहां पे आ गया। 3 और 1 का लिया तो 3 से 3 ही मिला, 4 लिया तो 4 से 4 मिला। सो आप अलग एलिमेंट ले रहे हैं तो वही एलिमेंट मिल रहा है, बट अलग एलिमेंट किसके साथ ले रहे हैं, अगर आप 1 के साथ ले रहे हैं, 1 के साथ ले रहे हैं, तो इंप्लाइज दैट आपको पता है एलसीएम ऑफ ए ऑपरेशन 1 क्या आएगा, हमेशा ए ही आएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज दैट 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है जी, आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आया। क्या आपका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आपका इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, यही आपका आंसर है। क्लियर है बात। आइडेंटिटी एलिमेंट देखो फिर से समझ लीजिए, ई भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा आपका। ठीक है, कब होगा, जब ए ऑपरेट ई करने पे आपको ए ही मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया 1 ऑपरेट किया 2 के साथ तो आपको 1 मिला, मतलब ई क्या है यहाँ पे, ई है 1, ए क्या है 2, ए क्या है आपका 2, और मिल रहा क्या है आपको 2 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब 2 से ऑपरेट करने पे आपको 2 ही मिला, तो जिसके साथ आपने ऑपरेट किया ना वो है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना जी। जैसे 2 ऑपरेट किया 1 के साथ, एलसीएम आया 2, तो इसका मतलब 1 आपका आइडेंटिटी है। ऐसे ही 3 और 1 को ऑपरेट किया तो एलसीएम आया 3, तो इसका मतलब ए रिपीट होके जा रहा है, बट ए आपका वहां से जो ई है आपका वो गायब हो रहा है, तो गायब एलिमेंट कौन सा हो रहा है, 1 हो रहा है। क्लियर है बात, बहुत सिंपल वे में समझाया है, वरना डेफिनेशन तो आप अगर पढ़ते रहेंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है ना। तो सिंपल सी बात ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर आप कोई एलिमेंट ऑपरेट करेंगे तो आपको वही एलिमेंट रिपीट होके मिलेगा। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है आपका इन्वर्टिबल। इसने कहा विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन, कौन सा एलिमेंट आपका इन्वर्टिबल होगा। आइडेंटिटी के लिए एक मैं आपको बात बता दूं यहां पे कि जो आइडेंटिटी होती है ना वो हर एक सेट की यूनिक होती है ना। यूनिक मतलब कि सेट के अंदर एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। नोट लिख देता हूं जी, एक थोड़ा चेंज करके कलर को यहां बीच में फंसा देता हूं एक नोट को। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एवरी सेट इज यूनिक। यूनिक का मतलब एक ही होगा। जैसे नेचुरल नंबर के सेट में से आइडेंटिटी क्या निकल के आया आपका, 1 निकल के आया है। तो क्या 1 कहीं और भी एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो मतलब आइडेंटिटी ऑफ द सेट विल बी यूनिक, कि आपकी जो सेट की आइडेंटिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी जी, है ना, सिर्फ एक ही होगी। एंड बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में, इन्वर्टिबल के लिए। इन्वर्टिबल इसने कहा विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। इसने कहा कौन सा एलिमेंट आपका इसके लिए इन्वर्टिबल होगा, है ना। सो देखिए इसने कहा विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। इसने बोला कौन सा एलिमेंट आपका इन्वर्टिबल होगा। देखिए जी इन्वर्टिबल की पहले डेफिनेशन देख लीजिए।
इनवर्स, इनवर्स की डेफिनेशन क्या कहती है? वही कि स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा ए क्रॉस ए से ए पर, बी बाइनरी ऑपरेशन, बी ओ लिख रहा हूं जी मैं बाइनरी ऑपरेशन को, एंड बी विद द इन्वर्टिबल एलिमेंट, क्या होगा आपका? इन्वर्टिबल एलिमेंट होगा इफ, देखना जी कंडीशन देखना, इसने कहा कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा स्टार ए क्रॉस ए से ए पर जाएगा। अगर आपके दिमाग में बाइनरी ऑपरेशन सेट है ना, तो बाइनरी ऑपरेशन बोलते ही जो आपकी ये लिखी है ना, ये नंबर जो लिखा है, ये मैपिंग लिखी है, ये आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। ठीक है जी, ये आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। सो ये क्या है आपका कि एक इन्वर्टिबल एलिमेंट होगा बी इफ, कंडीशन देखिए, इफ ए किया मैंने ऑपरेट बी के साथ, तो उसने क्या ऑपरेशन में क्या दिया? उसने दी आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है इन्वर्टिबल एलिमेंट की। इन्वर्टिबल एलिमेंट का मतलब बी आपका एक इन्वर्टिबल एलिमेंट कब होगा? जब ए ऑपरेट, कोई एक अनदर एलिमेंट उठाया मैंने, वो बी के साथ ऑपरेट किया, तो उसने रिजल्टेंट आपको आइडेंटिटी दिया। याद रहेंगी दोनों बातें कि आपको जो रिजल्टेंट है वो आपको आइडेंटिटी मिला। तो अप्लाई करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन देखिए जी उसका, ये आपकी डेफिनेशन थी। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में क्या कहेगा, ये कलर चेंज कर लेते हैं। तो मैंने कहा लेट ए और बी बिलोंग्स करते हैं कहां से? नेचुरल नंबर से, एंड ए ऑपरेट बी करने पे आपको आइडेंटिटी मिली, और आइडेंटिटी किसकी मिली? नेचुरल नंबर की मिलेगी, जो सेट होगा उसकी आइडेंटिटी। तो हमने पीछे ही उसमें आइडेंटिटी निकाली, क्या निकाली है? 1। तो इसका मतलब है ए ऑपरेट बी करने पे आपको 1 मिलेगा, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है। और ए ऑपरेट बी कैसे लिख सकता हूं मैं? एलसीएम ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू 1। अब आप देखिए कि एलसीएम किसी का 1 कब आ सकता है? जब ए और बी क्या हो? ए और बी दोनों 1 1 हो। ए और बी क्या हो? दोनों 1 1 हो। तभी एलसीएम ऑफ ए बी, दैट इज एलसीएम ऑफ 1 1 हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है जी। अगर आप अनदर एलिमेंट की बात कर लें, एलसीएम मान लीजिए जी 1 और 2 का मैं निकालने लगूं तो आएगा 2। एलसीएम ऑफ 3 और 5 का निकालू तो आएगा 15। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चला कि एलसीएम ऑफ ए बी 1 कब होगा? इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 1। और बी क्या था? यहाँ पे बी था हमारा इन्वर्टिबल एलिमेंट, या फिर ए को मान लीजिए इन्वर्टिबल एलिमेंट, बी को कोई अनदर एलिमेंट मान लीजिए। सो इंप्लाइज दैट 1 इज द इन्वर्टिबल फॉर ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या यूज किया हमने यहाँ पे? स्टार। ठीक है जी, तो 1 इज द इन्वर्टिबल फॉर द गिवन ऑपरेशन स्टार। आई बात समझ में? क्लियर हुआ यहां तक कि इन्वर्ट आपको डेफिनेशन आइडेंटिटी और इनवर्स की आज पढ़ाई गई है, पहले थ्योरी वाले लेक्चर में नहीं पढ़ाई गई थी, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ मुझे कराना था। सो मैंने आपको जो डेफिनेशन दोनों आज पढ़ाई है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है जी। सो आप इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है जी आपकी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी के बारे में बात करूंगा तो दो एलिमेंट, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट मैंने ऑपरेट किया, अगर सेम एलिमेंट रिपीट होके आया तो इसका मतलब वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और इनवर्स के लिए क्या बात करता है? इफ बी विद द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ए, बी अगर इनवर्स है किसी एलिमेंट ए का, तो ए के साथ ऑपरेट करने पे वो उसको क्या देगा? रिजल्ट में आइडेंटिटी देगा। तो यहां से एक नोट और लिख लेते हैं जी, जो नोट लिखा रहा हूं ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। नोट देखिए, इनवर्स
इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक। डिफरेंस समझना जी, जो मैंने इससे पहले नोट्स लिखाया था और इसमें लिखा था, जो दो नोट लिखाया है इनमें डिफरेंस समझना। वहां पे क्या था कि आइडेंटिटी पूरे सेट की यूनिक थी, पूरा सेट की एक आइडेंटिटी होती है, और इनवर्स क्या होता है, हर एक एलिमेंट का यूनिक होता है। इसका मतलब कि हर एक एलिमेंट का खुद का इनवर्स होगा या फिर नहीं होगा। इसका मतलब सेट के अंदर एक से ज्यादा इनवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो सेट है आपका उसके अंदर एक से ज्यादा इनवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट जो सेट है उसमें आइडेंटिटी एक ही मिलेगी। अगर आइडेंटिटी है तो वो एक होगी, अदरवाइज वहां पे होगी ही नहीं। क्लियर है जी बात, है ना? क्लियर है आपकी बात? तो अगर आइडेंटिटी होगी नहीं तो उसकी, चलो आपको एक बात बता देता हूं, आपको एक कर लेते हैं। देखिए, आइडेंटिटी नहीं होगी तो मतलब क्या होगा, किस टाइप का सेट होगा? मैंने कहा लेट एन क्या है, बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना? एक आपको सिर्फ एक नॉलेज के लिए एग्जांपल करा रहा हूं कि आइडेंटिटी आप मतलब अगर सोच रहे हैं ना कि आइडेंटिटी होगी ही होगी सेट के अंदर, तो सेट ऐसा भी हो सकता है, एक बाइनरी ऑपरेशन आपका ऐसा भी डिफाइन किया जा सकता है कि वहां पर आइडेंटिटी ही ना मिले। तो इन्होंने कहा लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, एन के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 अप टू शो ऑन। क्लियर है जी? और मैंने कहा ये क्या है, ये प्लस का साइन है, इज, जो प्लस है इज बाइनरी ऑपरेशन। प्लस आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। सो ए प्लस बी क्या हुआ, ए प्लस बी कैसे डिफाइन होगा, ए प्लस बी क्या होगा आपका, ये मतलब कि ऐड हो जाएंगे, अनदर एलिमेंट मिलेगा सी। ठीक है जी? ए जो है आपका ये कैसे डिफाइन होगा कि आपका ये ऐड हो जाएंगे, क्या है यहाँ पे, प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, है ना? सो प्लस के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? अब देखिए, आइडेंटिटी के लिए क्या होता है, ए प्लस ई करने पे आपको ए ही मिलना चाहिए, ए प्लस ई करने पे आपको ए ही मिलना चाहिए। तो ऐसा नंबर बताइए कि मैं ए में ऐड तो करूं पर ए चेंज ना हो। ए में ऐड करूं, क्यों ऐड क्या है, एक यहां पे प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, मैं एक नंबर को ऐड तो कर रहा हूं पर उसमें चेंज ना हो, कभी पॉसिबल है? अगर आप नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर में ऐड कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ई को क्या होना पड़ेगा, ई को होना पड़ेगा 0, ए प्लस 0 तभी तो ए बनेगा। एक एलिमेंट में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया तभी तो एलिमेंट एज इट इज रहेगा। जरा सा कुछ भी ऐड करते ही, कुछ भी ऐड करते ही वो कुछ ना कुछ चेंज देगा। तो इसका मतलब 0 क्या होगा, यहाँ पे 0 क्या होगी आपकी आइडेंटिटी, क्या वो सेट के अंदर है, क्या वो सेट के अंदर है, सेट के अंदर नहीं है। 0 क्या है आपकी आइडेंटिटी है, बट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर सी बात है आपको कि जो ये 0 है आपका, वो आइडेंटिटी तो हो सकता है पर नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी सेट में ही नहीं है। आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट कर रही है पर वो सेट में ही नहीं है ना जी, सेट में नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आइडेंटिटी सेट से बाहर चली जाए, है ना? ऐसा नहीं होगा कि आइडेंटिटी आपका सेट का ही एलिमेंट होगा, बट उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कह देंगे कि वो सेट के अंदर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई स्टार बाइनरी जो ऑपरेशन है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, ऑपरेशन क्या कहता है कि आप ऑपरेट कर रहे हैं तो सेट का एलिमेंट मिलना चाहिए। तो इसका मतलब कि 0 एलिमेंट सेट के अंदर ही नहीं है तो हम उसको आइडेंटिटी बोल ही नहीं सकते। बट इन जनरल आपकी आइडेंटिटी 0 होनी चाहिए यहाँ पे, है ना? अगर मैं बात कर दूं कि ये सेट ऑफ होल नंबर है, होल नंबर का बना दो इसको सेट को, तो ये क्या बन जाएगा, 0 इसमें एक ऐड हो जाएगा, अब ये आइडेंटिटी बन जाएगी, बात बन जाएगी। क्लियर है बात? भाई इतना डीप समझाया है तो आपको समझ यहाँ पे आना चाहिए। अगर आप लेक्चर देख के सोचते हैं छोड़ो एग्जाम में पढ़ेंगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, वहां पे आप भूल जाइए कि आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़ पाएंगे। क्लियर है जी? तो तो आइए बात करते हैं हमारे
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, देखिए पढ़िए 7th क्वेश्चन। इसने बोला इज, जो स्टार है डिफाइंड ऑन अ सेट, अब की बार इसने सेट को छोटा कर दिया, 1 2 3 4 एंड 5 है बस, ठीक है जी। बाय डिफाइन कैसे है, ए स्टार बी क्या, एलसीएम ऑफ ए बी। अब बाइनरी ऑपरेशन, इसने कहा कि ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, जस्टिफाई करना है, ठीक है जी, जस्टिफाई करना है। सो इसको मैं दो मेथड से करता हूं। एक काम करते हैं किसको, टेबल बना के, और एक करते हैं हम सिंपल। टेबल बना लेते हैं इधर। टेबल मैंने आपको कल भी बनवाई थी, कैसे करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। बाइनरी ऑपरेशन क्या है जी, स्टार, यहां पे बाइनरी ऑपरेशन 1 2 3 4 एंड 5। थोड़ा और सेपरेट कर लेते हैं इनको लाइनिंग से। तो देखिए जी, एलसीएम है यहाँ पे, स्टार बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक एलसीएम है। तो दोनों नंबर का एलसीएम क्या है, 1 2 3 4 5। 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ 2 आएगा, 2 का 3 के साथ 6 आएगा, 2 का 4 के साथ 4 आएगा, 2 का 5 के साथ 10 आएगा, 3 का 3 2 जा 6 आएगा, 3 3 का 3 आएगा, 3 और 4 का 12 आएगा, 3 और 5 का 15 आएगा, 4 और 1 का 4, 4 और 2 का 4, 4 और 3 का 12, 4 4 का 4 और 4 5 का 20, ठीक है। 5 और 1 का 5, 5 और 2 का 10, 5 और 3 का 15, 5 और 4 का 20 एंड 5 5 का 5। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता था आपको, बाइनरी ऑपरेशन आपको बोलता था कि जी आप ऑपरेट तो कर रहे हैं, पर एलिमेंट्स आपको सेट के ही मिलने चाहिए जिसमें से आप उसको उठाकर ला रहे हैं। अब हमने देखा सेट में तो भाई 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट हैं, पर आपको टेबल में तो 10 भी मिल गया, 12 15 20, ये सब एलिमेंट्स कहां के हैं, सेट से बाहर के एलिमेंट है। 6 भी, ये सब एलिमेंट कैसे हैं आपके, सेट से बाहर के हैं। तो टेबल के अंदर, कल भी मैंने आपको बताया टेबल से कि बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, अगर टेबल के अंदर के जो एलिमेंट रखे हुए हैं वो सेट से ही आ रहे हैं। बट हमने देखा कि सेट से तो आ रहे हैं, पर जो ये कुछ एलिमेंट्स हैं वो सेट के बाहर के भी हैं। तो नॉट बाइनरी ऑपरेशन, नॉट बाइनरी ऑपरेशन, क्लियर है। अब देखिए दूसरा तरीका, मैंने कहा लेट 3 और 4 बिलोंग्स टू गिवन सेट। इस सेट को नाम दे दीजिए, मैंने ए नाम दे दिया, मान लीजिए इसको मैंने ए नाम दे दिया कि ए आपको कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट है। तो मैंने कहा 3 और 4, तो 3 अगर मैंने ऑपरेट किया 4 पे, तो मतलब क्या हुआ, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4। तो एलसीएम ऑफ 3 और 4 क्या आएगा, निकाल लीजिए यहाँ पे, 3 और 4 का एलसीएम, 3 1 जा 3, 4 4 को पहले 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 को करेंगे। कभी भी एलसीएम निकालते टाइम ये मत कर देना कि भाई 4 दिखा सीधा 4 से उड़ा दिया, नहीं, सीधा 4 से नहीं उड़ाएंगे, पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे उसको उड़ाना। भाई अगर कुछ चीज आपकी सुई से काम चल रहा है तो वहां पे तलवार क्यों उठा के लाएं, है ना। या फिर किसी चीज को बंदूक से उड़ाया जा सकता है तो उसके लिए तोप क्यों लेके आए। भाई जब दिख रहा है 4 आपका 2 से ही कट जाएगा, है ना, 2 से कट जाएगा, तो हम पहले 2 को इस्तेमाल करेंगे ना, क्यों हम बिना बात के 4 को इस्तेमाल करें, है ना। सो इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो 3 ऑपरेट किया 4 पे, मिला 12, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, कि वो ए का एलिमेंट नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता था आपका, दो एलिमेंट उठाए ऑपरेट किए, आपको एक थर्ड एलिमेंट जो जनरेट होके मिला, जो थर्ड एलिमेंट मिला वो सेट में जाना चाहिए, वो सेट का एलिमेंट होना चाहिए। तो आपने दो एलिमेंट उठाए सेट से, 3 और 4 सेट के अंदर है, देख लीजिए, है ना, उनको ऑपरेट किया, एलिमेंट मिला 12, सेट के अंदर नहीं है, तो क्या हुआ, ये नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है जी। भाई बाइनरी ऑपरेशन तो आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए, इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि आप देखते ही बता दे क्वेश्चन को कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, एन क्या है, फिर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय ए स्टार बी, क्या एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज कम्यूटेटिव। इसने पूछा क्या ये कम्यूटेटिव होगा, क्या ये एसोसिएटिव होगा, और
डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन, इसने क्या क्या आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी, है ना जी। तो देखिए बात करते हैं हमारे इसके, इसने पूछा कि आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। सो वन बाय वन सबको चेक करते हैं। आइए जी देखते हैं चेक कैसे करना है इसको। सबसे पहले देख लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जी आपका, सॉल्यूशन डाल दीजिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है आपका, उसमें 1 2 3 4 अप टू शो वन टाइप के एलिमेंट्स जाएंगे। क्लियर। सो पहले बात करते हैं क्या एक कॉम्यूटेटिव होगा, और इसमें क्या एलिमेंट क्या है आपका, जो ए स्टार बी है वो क्या है आपका HCF ऑफ ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट जाएंगे, है ना। सो मैंने कहा कॉम्यूटेटिव, पहली बात करते हैं कॉम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। मैंने कहा लेट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जनरल बात कर लेते हैं जी, जनरल होगा तो वैसे भी हो जाएगा। ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और मैंने ए ऑपरेट किया बी पर, तो क्या बना ये आपका HCF ऑफ ए बी। अब LCM हो चाहे HCF हो वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। सो बी ऑपरेट ए किया तो वो क्या हुआ HCF ऑफ बी ए। अब दो एलिमेंट का HCF हमेशा सेम ही आता है। मान लीजिए मैंने कहा 2 और 3, इनका HCF क्या होगा 3 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीप्लाई मत कर देना कि भाई मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब सबसे बड़ा वो नंबर ढूंढना है जो दोनों को एक साथ डिवाइड करे, वो नंबर ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड करते हैं, उसका होगा 1। 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा है। अगर बात करो 2 और 6 की, तो इसमें कैसा एलिमेंट होगा, कौन एलिमेंट होगा जो हाईएस्ट एलिमेंट जो 2 को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी। पहले देखा 1 कर रहा है। बात करते हैं 2 के बारे में, 2 को डिवाइड कर 2 6 को भी कर रहा है, तो 2 आपका ऐसा क्या होगा HCF होगा। तो बात करूं अगर मैं 2 और 6 का HCF क्या आएगा 2 आएगा, और 6 और 2 का HCF निकालू क्या आएगा, तब भी तो 2 आएगा जी। बात तो उन दोनों नंबर्स के बारे में हो रही है ना। सो इसका मतलब क्या होगा, हमें पता है HCF ऑफ AB इक्वल होगा HCF ऑफ BA के। सो इंप्लाइज क्या होगा A स्टार BB इक्वल हो जाएगा B स्टार A, है ना जी। सो इट इज कॉम्यूटेटिव, इट इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है जी, ये आपका कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। सो आपको करना क्या है, अब आपको ये एसोसिएटिव चेक करना है और आपको इसकी आइडेंटिटी भी चेक करनी है। आइडेंटिटी में आपको तो थोरली आपको थोड़ा बताता हूं। इसने कहा डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन के लिए इसने आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि आप दो एलिमेंट उठाए सेट के और आपने आपस में ऑपरेट किया, तो आपका कोई ना एक एलिमेंट ना रिपीट करके आएगा। मान लो आपने ए ऑपरेट बी किया और आपका ए ही मिल गया, तो इसका मतलब बी क्या है आपका एक आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ऐसे ही अगर ई के बारे में बात करूं, ए ऑपरेट ई किया तो आपको ए मिलना चाहिए। तो आप ऐसे दो नंबर सोचिए, ऐसे नंबर सोचिए कि आप उनका HCF लें, HCF लें तो वही नंबर रिपीट होके आए। सोच सकते हैं, अगर सोचना इसको, आप दो एलिमेंट ऐसे सोचना कि आप उन दो एलिमेंट को ऑपरेट करें और आपका एलिमेंट दोनों में से एक रिपीट हो जाए, है ना। मैं आपको बताता हूं कि ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। और मिलेंगे क्यों नहीं वो आप सोचना, या फिर हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।